Welcome in Pratidin Pathshala show. So my name is Vikas Sisodia and last 2-3 classes से मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एवरी सैटरडे ऑलमोस्ट मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 4th क्लास है। तो आज के चैप्टर में हम लोग जो है आगे एक सर्किट की अलग अलग ब्रांचेस से करंट कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी जो कंडक्टर है उसकी सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, मतलब कंडक्टर की सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यदि आप कंडक्टर के कोई भी कंडक्टिंग वायर के बीच में कोई एक्सटर्नल एलिमेंट इंसर्ट कर देते हो लाइक रेसिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी और इंडक्टर, तो उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। जहाँ पे आपने एलिमेंट इंसर्ट किया है उस एलिमेंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट और जस्ट बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एट पॉइंट दिस इज कंडक्टिंग वायर, देयर इज नो एक्सटर्नल एलिमेंट, सो इसमें हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, हर जगह पोटेंशियल ए होगा। लेकिन यदि मैं बीच में कोई एक्सटर्नल एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूँ लाइक यहाँ पे मैं एक रेसिस्टर डाल देता हूँ यदि, सो अब इस रेसिस्टर के कारण इधर पोटेंशियल अलग होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह पोटेंशियल सेम होगा लेकिन इधर पोटेंशियल अलग होगा। तो यहाँ पोटेंशियल यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, लेकिन यहाँ ए नहीं होगा क्योंकि इसके कारण डिस्टर्बेंस आ चुका है। इधर वाला कंडक्टर और इधर वाला कंडक्टर अलग अलग कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे तो यहाँ पे एक डिफरेंट पोटेंशियल हो जाएगा बी, तो यहाँ पे भी बी, तो यहाँ पे भी बी होगा। सिमिलरली यदि हम लोग इस कंडक्टिंग वायर के दो पॉइंट्स के बीच में एक एक्सटर्नल एलिमेंट के रूप में बैटरी इंसर्ट कर दें तो इस बैटरी के कारण भी इधर वाले पॉइंट और इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, लेकिन यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा। तो इसलिए जब हम लोग रेसिस्टर या बैटरी के कारण पोटेंशियल लिखते हैं तो हम लोग ए इतनी बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एंड पॉइंट पे यहाँ ए लिखेंगे। हम जानते हैं यहाँ ए है तो हर जगह ए ही होगा, और यहाँ ए है तो यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ बी होगा तो हर जगह बी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ और यहाँ पोटेंशियल लिख देते हैं। बाकी तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक इधर सेम होगा। तो हमने देखा कि रेसिस्टर या बैटरी हम इंसर्ट कर देते हैं यदि इस कंडक्टिंग वायर के कोई भी दो पॉइंट के बीच में, तो उसके कारण क्या आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इधर पोटेंशियल ए है तो इधर बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। यदि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं होगा, कुछ अलग वोल्ट होगा, मान लो 3 वोल्ट होगा। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10 - 3 7 वोल्ट। तो मैंने यही बोला कि यदि आप कंडक्टिंग वायर के दो पॉइंट के बीच में कोई एक्सटर्नल एलिमेंट इंसर्ट कर देते हो तो उस एलिमेंट के कारण उस कंडक्टिंग वायर के उस एलिमेंट के कारण उन दोनों पॉइंट के बीच में जहां पे आपने एलिमेंट इंसर्ट किया उसके जस्ट पहले वाले पॉइंट और जस्ट बाद वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्टेट फंक्शन है, मतलब सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर, लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूं, तो और एक पॉइंट से स्टार्ट होना है और दूसरे पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होना है बाय टेकिंग एनी पाथ। व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर एनी पाथ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट पाथ फंक्शन। तो आपको यदि सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप कोई भी पाथ में मूव कर सकते हो, पाथ से इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है। ये बात भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फिर हमने लास्ट क्लास में एक बात और डिस्कस की थी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे क्रिएट होता है। तो हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, लास्ट क्लास का छोटा सा एक बार रिवीजन दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए बैटरी के कारण हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, आपने यहाँ पे जो बैटरी डाला उसके कारण इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो गया। तो बैटरी के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम लिखते हैं डेल वीबी। डेल का मतलब डिफरेंस, वीबी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और बी का मतलब ड्यू टू बैटरी। डेल का मतलब डिफरेंस, बी मतलब पोटेंशियल एंड बी मतलब बैटरी। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए बैटरी विच विल बी गिवन एज प्लस माइनस वीबी, वेयर वीबी इज वोल्टेज ऑफ बैटरी एंड प्लस माइनस वो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग। तो डिफरेंस में दो पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करते हैं तो हम जानते हैं डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यदि आप
फाइनल इनिशियल से बड़ा हो गया तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, फाइनल इनिशियल से छोटा हो गया तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ये बात हमें पता है और लास्ट क्लास में हमने देखा भी था, बहुत अच्छे से देखा था ये सब बातें। सो एक बात मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी, ये बैटरी आपकी 10 वोल्ट की, लेट एग्जाम्पल। सो मुझे ए और बी के बीच का यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दो पॉइंट्स के बीच का, तो मैंने बताया था पहले भी, सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको उनमें से किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होना है और दूसरे पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होना है। आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो या तो आप ए से स्टार्ट हो गए बी पे टर्मिनेट हो सकते हो, या बी से स्टार्ट हो गए ए पे टर्मिनेट हो सकते हो। यदि आप ए से स्टार्ट हो गए बी पे टर्मिनेट होते हो तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ए का पोटेंशियल लिखोगे वी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। फिर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ए से बी की तरफ जा रहे हो तो बीच में कितना एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक एलिमेंट के कारण एक ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दो एलिमेंट के कारण दो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे और तीन एलिमेंट के कारण तीन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या एलिमेंट है, बैटरी। बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस वीबी। वीबी कितना है यहाँ पे, वीबी का मतलब बैटरी का वोल्टेज, वो कितना है 10 वोल्ट। अब रही बात प्लस और माइनस की कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल कहलाता है और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल कहलाता है। तो आप किधर से किधर जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, मतलब आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो तो इनिशियली आप हाई पोटेंशियल पे थे, फाइनली लो पोटेंशियल पे है। तो इनिशियल हाई पोटेंशियल, फाइनल लो पोटेंशियल, और डिफरेंस का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि इनिशियल हाई पोटेंशियल है, फाइनल लो, तो लो माइनस हाई। तो लो माइनस हाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इनिशियली आप हाई पोटेंशियल पे हो, फाइनली लो पोटेंशियल पे हो, तो फाइनल कम है। तो फाइनल यदि कम है तो कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। आप हाई से लो गए तो डिफरेंस होगा लो माइनस हाई, तो लो माइनस हाई नेगेटिव। और वीबी कितना आपका 10 इज इक्वल टू, कहां पे पहुंच गए, जहां पे पहुंच जाते हो उसको इक्वल टू लगा के फिर आप वहां का पोटेंशियल लिखोगे। तो आप बी पे पहुंच चुके हो तो इक्वल टू लगा के बी का पोटेंशियल लिखेंगे वीबी। तो यहां से आपका क्या आ गया, वी ए माइनस वीबी इक्वल टू कितना आ गया 10 वोल्ट। सिमिलरली यदि मैं बी से ए तक मूव करूं तो आप सबसे पहले लिखोगे बी का पोटेंशियल वीबी, फिर बी से ए की तरफ जा रहे हो, बीच में कितना एलिमेंट आ रहा है, एक, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या एलिमेंट आ रहा है, बैटरी। तो बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, प्लस माइनस वीबी। तो वीबी तो पता है 10 वोल्ट है, प्लस माइनस की बात करें तो आप कैसे जा रहे हो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, बी से ए जा रहे हो, तो लो से हाई जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाई माइनस लो, ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव, और प्लस, ये प्लस माइनस में प्लस आएगा, और वीबी कितना है 10। फाइनली कहां पे पहुंच गए, ए पे, तो इक्वल टू लगा के आप ए का पोटेंशियल लिख दोगे। अब आप वीबी को इधर ले जाओ तो 10 इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वीबी। तो देखो आंसर सेम ही आ रहा है। आप चाहे ए से बी मूव करो या बी से ए मूव करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय यू, इट्स ए स्टेट फंक्शन। फिर लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था, सो उस एग्जांपल को एक बार फिर मैं इलोबरेट कर देता हूं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, थोड़ा ज़्यादा बैटरी लेके, मैंने बोला ये ए है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, दिस इज ए बैटरी, देर इज अगेन ए बैटरी, एंड दिस बैटरी इज अर्थिंग, एंड देर इज ए बैटरी। and this point is B. If voltage of this battery is V1 which is unknown for us, हमें नहीं पता V1 कितना है, इस बैटरी का वोल्टेज मैंने V1 बोल दिया, इस बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट है एंड इस बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट है। सो आई एम आस्किंग यू कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A is 20 volt, then what will be the voltage of this battery V1 and what will be the electric potential at point B? So I will solve this question. So I have to calculate the value of V1 and the electric potential at point B. So मैं क्या काम करूंगा, यदि मैं A से B तक मूव करता हूं तो इस पाथ में दो अननोन आएंगे, एक V1 और एक VB।
ए से बी तक मूव करूंगा, इक्वेशन एक आएगी और अननोन दो आएंगे, तो एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं होंगे, तो मैं क्या काम करूंगा, ए से बी तक ना जाके ऐसे जाऊंगा। इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया। तो फर्स्ट आई विल मूव फ्रॉम ए टू पॉइंट पी। सो हाउ आई विल मूव, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए देन आई विल राइट डाउन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अब मैं ए से पी की तरफ जा रहा हूं, तो बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक और दो, तो बीच में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे। तो सबसे पहले बैटरी आया, तो बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस वीबी, वीबी तो वी1 है, प्लस माइनस में बात करूं तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा हूं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा हूं, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई से लो जा रहा हूं तो लो माइनस हाई, तो लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस वी1। फिर अगेन बैटरी आया, ए से पी की तरफ गया, ऐसे जा रहा था, एक बैटरी आया, फिर मैं कैसे जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब हाई से लो पोटेंशियल, तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस हाई नेगेटिव माइनस, और यहाँ पे वीबी कितना है 5 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे आके मैं टर्मिनेट हो गया। सो वी आपको दिया है 20, वी1 आपको निकालना है ये 5, और वीपी, वीपी पी वाला पॉइंट अर्थिंग और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है 0, तो 20 माइनस 5 कितना हो गया 15 माइनस वी1 इज इक्वल टू 0, तो वी1 विल बी व्हाट 15 वोल्ट, वी1 विल बी 15 वोल्ट। Now I have to calculate the electric potential at point B. So for this you can move from A to B. Now if you will move from A to B, then there will be only one unknown VB. V1 you have already calculated. So if you move from A to B, then you will first write down the electric potential at point A. अब आप A से B तक जा रहे हो, तो बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट के कारण 2 पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले बैटरी आ रही है, बैटरी में कैसे जा रहे हो आप, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो हाई से लो जा रहे हो तो डिफरेंस लो माइनस हाई नेगेटिव माइनस वी1। फिर अगेन बैटरी हाई से लो जा रहे हो, लो माइनस हाई नेगेटिव -3, एंड फाइनली आप कहाँ पे पहुंच गए, बी पे, तो वीबी, वी1 कितना है आपका 20, वी ए 20, वी1 कितना आया था आपका 15 -3 इज इक्वल टू वीबी, तो ये हो गया 18, 20 माइनस 18, तो ये हो गया 20 माइनस 18 इज इक्वल टू वीबी, सो वीबी विल बी 2 वोल्ट। You can also calculate VB by moving from point P to point B, like that. In this path, I have already told you, potential difference is independent of path. So if you want to calculate VB, then B point should come in your path. If I am moving from A to B, then B is moving in my path. I am moving from P to B, then also B is coming in my path, and I want to calculate electric potential at B. So P to B is also again a path. I can also calculate electric potential of B by moving in this path. So how will I will move in this path? So first I will write down the electric potential at point P, and now I am moving from P to B. So there are 2 elements in this path. There are 2 elements. What element? Batteries. I know the potential difference due to a battery is plus minus VB. So first this battery is coming in my path. So in this path I am moving from negative terminal to positive terminal, means from low potential to high potential. Then difference will be, I am moving low to high, and difference will be high minus low. So high minus low will be positive, and VB is 5 volt. Now second battery, in second battery I am moving from positive terminal to negative terminal, means I am moving from high potential to low potential. So potential difference high to low मूव कर रहा हूं, तो क्या होगा, लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव, तो -3, एंड फाइनली आई एम कमिंग एट पॉइंट बी, सो इक्वल टू लगा के पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी का 0 होगा, अर्थिंग था, +5 -3 इज इक्वल टू वीबी, सो वीबी इज इक्वल टू व्हाट 2 वोल्ट। सो इस तरह से हमने बैटरी के कारण बात किया। अब हम दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज रेसिस्टर। So we are moving on potential difference due to a resistor, and then we will mix both battery and resistor. So now my second point is, whatever I am teaching you right now, yeah, I have taught in this class, I have already taught all these things in the previous class. So now today's class is starting from this potential difference due to a resistor. We know in our chapter current electricity there are 2 elements, resistor and battery.
सो बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए रेसिस्टर. तो रेसिस्टर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है डेल का मतलब डिफरेंस, वी मतलब पोटेंशियल एंड आर मतलब रेसिस्टर. तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए रेसिस्टर कैन बी गिवन एज प्लस माइनस आई आर, प्लस माइनस आई आर, where del VR is called as potential difference, PD मतलब potential difference due to a resistor, and I is current passing through that resistor, and R is resistance of that resistor. For example, if I am putting a resistor, now the most important thing here before solving the problem, here how we can solve the plus minus. So remember, one thing कि हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल अक्रॉस ए बैटरी आर ऑलवेज फिक्स्ड. मतलब मीन्स हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल अक्रॉस ए बैटरी are independent on the current flow and direction of current flow and direction of current flow through that battery. Means positive terminal of battery, positive terminal of battery is always considered as high potential, and negative terminal of battery is always considered as low potential. Remember, the high potential and low potential across a battery are always fixed. It is independent of the current flow and the direction of current flow. Means this is a battery, again this is a battery, and again this is a battery. Either current is flowing in this battery from positive terminal to negative terminal, either current is flowing in this battery from negative terminal to positive terminal, either no current is flowing through that battery, current flowing through that battery is zero. The potential difference across this battery will remain same. This positive terminal of battery will be called as high potential and the negative terminal will be called as low potential. In this case also, this positive terminal will be called as high potential and this is called as low potential. If no current is flowing, then also this positive terminal will be called as high potential and negative terminal will be called as low potential. फर्क ही नहीं पड़ता है कि बैटरी में करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, कि करंट कितना फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इट इज इंडिपेंडेंट. Potential difference across a battery is independent of the current flow and the direction of current flow. Remember, positive terminal of the battery will be always considered as high potential and negative terminal of the battery will be always considered as low potential. But
जैसे बैटरी में आपको दिखाई दे रहा है बड़ा डंडा छोटा डंडा, रेसिस्टर में तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। रेसिस्टर को जरा देखें तो रेसिस्टर में तो दोनों तरफ से सेम ही चीज नजर आ रही है, यहाँ पे डिफरेंस है इधर इधर, लेकिन रेसिस्टर में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रेसिस्टर में भी क्या ऐसे ही कुछ फिक्स है क्या? नहीं। तो रेसिस्टर में क्या होगा कि हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल अक्रॉस ए रेसिस्टर always depend upon the direction of current flow through that resistor। उस रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। याद रखना, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। किसी भी रेसिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही फ्लो होता है। यदि किसी रेसिस्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब उस रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो उस रेसिस्टर के अक्रॉस। बिकॉज आप जो फॉर्मूला लिखते हो रेसिस्टर में V इज इक्वल टू IR, this V is not electric potential, this V is potential difference across that resistor. So if del V is 0, then I into R will be 0. I into R 0 का मतलब R तो 0 है नहीं, तो I 0 होगा। तो किसी भी रेसिस्टर में करंट कब फ्लो होगा? जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट फ्लो होगा। सो आप बोल सकते हो, if potential difference across a resistor is 0, then you can say no current will be flow through that resistor. Or if anyone is saying no current is flowing through a resistor, that means potential difference across that resistor is 0, means the electric potential of both the terminal of that resistor is same. But if some current is flowing through that resistor, then definitely there will be a potential difference across that resistor, means the electric potential of both the terminal of the resistor will be different. The electric potential of one terminal will be at some potential and second terminal will be at other potential. जिस टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होगा, करंट उस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो करंट के बेसिस पे हम लोग हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल डिसाइड करेंगे रेसिस्टर में। यदि इस रेसिस्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये वाला पॉइंट होगा हाई पोटेंशियल और ये वाला होगा लो पोटेंशियल। करंट यदि ऐसे जा रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। किसमें? रेसिस्टर में, बैटरी में नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये वाला हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये वाला लो पोटेंशियल हो जाएगा। और यदि इस रेसिस्टर में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, जीरो करंट है, तो हम बोलेंगे यदि करंट जीरो है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। सो ये बात हो गई आपकी हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल अक्रॉस ए बैटरी एंड अक्रॉस ए रेसिस्टर। बैटरी के अक्रॉस हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल हमेशा फिक्स है, लेकिन रेसिस्टर के अक्रॉस फिक्स नहीं है। रेसिस्टर में हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल कौन सा पॉइंट होगा वो करंट फ्लो की डायरेक्शन से डिसाइड होगा। यदि करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है एक रेसिस्टर में, तो लेफ्ट वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, राइट वाला लो पोटेंशियल। राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो राइट वाला हाई पोटेंशियल, लेफ्ट वाला लो पोटेंशियल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई एम रिमूविंग ऑल दिस थिंग्स एंड नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, a basic example. So if I am taking here an example, there is a conductor and I am putting a resistor in between this conductor, this is R. So obviously you know if this point is having potential A, then all these points having potential A, but this point does not have potential A. There will be a different potential B, 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 so I am writing here B. If this is B, then all the points are B, you know, no need to mention this thing. If a current is flowing I in this resistor like that, so I want to calculate the potential difference in between point A and B. So मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, यदि आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट से स्टार्ट होना और दूसरे पॉइंट पे टर्मिनेट होना है। तो या तो आप A पॉइंट से स्टार्ट हो गए B पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाओ, या फिर आप B पॉइंट से स्टार्ट हो गए A पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाओ। यदि आप A से स्टार्ट हो गए B पे टर्मिनेट हो रहे, तो सबसे पहले A का पोटेंशियल लिखोगे VA, फिर आप A से B की तरफ जा रहे हो तो बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक। तो एक एलिमेंट के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या एलिमेंट आ रहा है? रेसिस्टर। तो रेसिस्टर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? प्लस माइनस IR। तो I तो दिया गया, R भी दिया गया, प्लस माइनस की बात सोल्व करना है, तो प्लस माइनस। तो आप कैसे जा रहे हो इस रेसिस्टर में? ऐसे। और करंट भी वैसे ही जा रहा है जिधर आप जा रहे हो। तो करंट कैसे जाता है रेसिस्टर में? हाई से लो।
तो यानी करंट हाई से लो जाता है, तो आप भी हाई से लो ही जा रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो करंट के डायरेक्शन में। तो ये हाई था, ये लो था, तो आप हाई से लो ही जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई से लो आप गए तो डिफरेंस लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा आपका वैल्यू कितना होगा, आई आर। फाइनली कहां पे टर्मिनेट हो गया, बी पॉइंट पे, तो इक्वल टू लगा के आपने बी लिख दिया, तो आपका क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू आर आ गया। यदि आप बी से ए मूव करोगे तो सबसे पहले आपने बी का पोटेंशियल लिख दिया वी बी। अब बी से ए जा रहे तो बीच में कितना एलिमेंट आ रहा है, एक, क्या रेसिस्टर, तो रेसिस्टर के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस आई आर। आई पता है, आर पता है, प्लस माइनस को सोल्व करना है। तो आप बी से ए जा रहे हो, करंट जा रहा है ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे, करंट जाता है हाई से लो, आप उल्टा जा रहे हो, यानी आप कैसे जा रहे हो, लो से हाई। तो आप जा रहे हो लो से हाई, क्यों करंट जाता है हाई से लो, आप ऐसे जा रहे हो, तो करंट हाई से लो जा रहा है, तो ये हाई ये लो, आप ऐसे जा रहे हो, तो आप लो से हाई जा रहे हो। तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो, क्योंकि आप लो से हाई गए तो हाई आपका फाइनल है, तो हाई माइनस लो, तो हाई माइनस लो क्या होगा, प्लस, क्या हो गया डिफरेंस, आई आर। फाइनली कहां पे आप खत्म हो गए, ए पे आप आके टर्मिनेट हो गए, तो ए का पोटेंशियल लिख दिया इक्वल टू लगा के वी ए। वी बी को इधर ले जाओ तो देखो आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। सो आंसर तो सेम आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, हमने एक एक एलिमेंट लेके डिस्कस किया, थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़ाते हैं हल्का सा। अब यदि मैं यहां पे बोलूं आपको कि दिस इज ए, देयर इज ए बैटरी, देयर इज ए रेसिस्टर, देयर इज अगेन ए बैटरी, there is again a resistor and there is again a battery, and this is point B. If this is 5 volt, this is 2 ohm, this is 8 volt, this is 1 ohm, this is 10 volt, and a current of 2 ampere is flowing in this branch, I have to write the potential difference in between A and B. So A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप या तो A से स्टार्ट होके B पे टर्मिनेट हो, या फिर B से स्टार्ट होके A पे टर्मिनेट हो। तो आप यदि A से स्टार्ट होके B पे टर्मिनेट हो रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे VA। तो A से B की तरफ जा रहे हो तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, 5। सबसे पहला बैटरी आया, बैटरी में हम जानते हैं हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन से डिसाइड नहीं होता है, बैटरी के टर्मिनल से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले बैटरी आया, तो बैटरी में कैसे जा रहे हो आप, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई से लो जा रहे हो बैटरी में, क्योंकि बैटरी में हाई और लो ध्यान रखना करंट से डिसाइड नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूं, बैटरी में हाई और लो बैटरी के टर्मिनल से डिसाइड होता है। तो आप बैटरी में जा रहे हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल। तो कैसे जा रहे हो, हाई से लो, तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस हाई, तो लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस, बैटरी के कारण होता है प्लस माइनस वीबी, तो प्लस माइनस में तो माइनस आएगा, और वीबी कितना आपका 5। फिर रेसिस्टर, करंट तो ऐसे मूव कर ही रहा है आगे से आगे। फिर रेसिस्टर, रेसिस्टर में हाई और लो कौन डिसाइड करता है, करंट। तो करंट जा रहा है ऐसे, आप भी ऐसे जा रहे हो, करंट जाता है हाई से लो, तो आप भी हाई से लो जा रहे हो, तो आप हाई से लो जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस हाई नेगेटिव, और क्या होगा, I इंटू आर, आई कितना है 2 और R कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। फिर बैटरी, बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कैसे जा रहे हो, लो से हाई, तो डिफरेंस हाई माइनस लो क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस 8। फिर रेसिस्टर, रेसिस्टर में करंट जा रहा हाई से लो, आप भी हाई से लो जा रहे हो, तो हाई से लो जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा। ओके, अभी ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, सो हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर रहे थे, हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हम ए से बी तक मूव कर रहे हैं। हम जानते हैं यदि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में मूवमेंट करना पड़ेगा। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे टर्मिनेट होना है। तो यहाँ पे मैं ए से स्टार्ट होकर बी पे टर्मिनेट हो रहा हूँ, तो मैं ए से स्टार्ट होता, सबसे पहले ए का पोटेंशियल लिख दिया वी। अब ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। So due to 5 element there will be 5 potential difference. We know potential difference due to a battery is always plus minus VB and potential difference due to a resistor is plus minus IR. तो बैटरी सबसे पहले हम देख रहे हैं, बैटरी आए तो बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस VB। VB कितना है 5, तो 5 है, लेकिन प्लस माइनस कैसे होगा, तो हम जानते हैं बैटरी में हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल करंट पे डिपेंड नहीं करते, वो हमेशा फिक्स होता है।
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल। तो आप कैसे जा रहे थे, हाई से लो, तो हाई से लो जा रहे थे, तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस हाई, तो लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव, लो माइनस हाई इज नेगेटिव, तो माइनस, और वीबी कितना है 5। फिर आया रेसिस्टर, रेसिस्टर के कारण होता है प्लस माइनस आई आर, तो आई आपका 2 है और आर भी 2 है, तो 2 × 2 4। अब बात आती है प्लस माइनस की। हम जानते हैं रेसिस्टर में हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल करंट डिसाइड करता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो करंट जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। आप भी ऐसे ही जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो करंट हाई से लो जा रहा है, रेसिस्टर में हम जाता है, तो हम भी हाई से लो ही जा रहे हैं, अभी ऐसे ही जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। तो हाई से लो जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस हाई, लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस आई × आर, आई कितना है 2, आर है 2, तो 4। फिर बैटरी आया, बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल हाई और लो डिसाइड करते हैं। तो बैटरी में कैसे जा रहा हूं, लो से हाई, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई जा रहा हूं, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो, तो हाई माइनस लो क्या होगा, पॉजिटिव। एंड प्लस माइनस वीबी होता है, तो प्लस माइनस का तो प्लस आएगा, क्योंकि लो से हाई जा रहा हूं, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव, एंड वीबी कितना है 8, तो प्लस 8। फिर रेसिस्टर आया, रेसिस्टर में कैसे जा रहे हो आप, करंट की डायरेक्शन में करंट कैसे जा रहा है, हाई से लो, तो आप भी हाई से लो, तो हाई से लो, तो डिफरेंस लो माइनस आई नेगेटिव, आई × आर, आई कितना है 2 और आर कितना है 1, 2 × 1 कितना हो गया 2। फिर बैटरी, बैटरी में कैसे जा रहे हो आप, हाई से लो, तो डिफरेंस क्या होगा, लो माइनस आई, लो माइनस आई इज नेगेटिव, एंड वीबी कितना आपका 10, प्लस माइनस वीबी होता है, तो प्लस माइनस में तो माइनस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो हाई से लो, तो लो माइनस आई नेगेटिव, एंड वीबी कितना है 10 इज इक्वल टू, कहां पे जाके टर्मिनेट हो गया, बी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। सो व्हाट यू विल गेट, वी ए -5 -4 -9 -9 -2 -11 -11 and 10 -21, 5 और 4 9, 9 and 2 11, 11 and 10 21, तो ये हो गया आपका -21, एंड दिस इज +8 इज इक्वल टू वी बी। सो व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, वी ए, ये आपका हो जाएगा 15, 21 -8, ओके, दिस विल कम्स आपका 21 -8, तो ये आपका हो जाएगा 13, तो दिस इज -13 इज इक्वल टू VB. So VA minus VB will be what? Plus 13 volt. If you are moving from point B to point A, you can also move from B to A, then you will write electric potential of point B. सबसे पहले बैटरी आया, तो बैटरी में लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई तो हाई माइनस लो पॉजिटिव, तो +10। फिर रेसिस्टर, करंट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, करंट जाता है रेसिस्टर में हमेशा हाई से लो, तो करंट जाता है हाई से लो, तो करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन आप उल्टा जा रहे हो, करंट जाता है हाई से लो, आप उल्टा जा रहे हो, आप जा रहे हो लो से हाई, इसका मतलब करंट के हिसाब से ये हाई ये लो था, और आप ऐसे जा रहे हो, तो आप लो से हाई जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा, आप लो से हाई जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो पॉजिटिव, तो प्लस आई आर, आई कितना है 2 और आर कितना है 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2। फिर बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो हाई से लो जा रहे हो, तो लो माइनस आई नेगेटिव। फिर रेसिस्टर, करंट जाता है हाई से लो, आप उल्टा जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, तो आप जा रहे हो, करंट जाता है हाई से लो, आप उल्टा जा रहे हो, आप जा रहे हो लो से हाई, तो लो से हाई जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो क्या होगा पॉजिटिव, प्लस आई × आर, आई कितना है 2, आर कितना है 2, तो क्या होगा 2 × 2 4। फिर बैटरी, कैसे जा रहे हो बैटरी में, लो से हाई तो हाई माइनस लो पॉजिटिव, तो +5 इज इक्वल टू VA. So if you solve this, 10 + 2 12, 12 and 4 16, 16 and 5 21, so +21, and this -8 is equal to VA. So VB, this will comes out 13 is equal to VA. If you put VB there, keep 13 here and bring VB in right hand side, then what you will get, VA minus VB is 13. So in both the cases answer is same. Obviously answer will always come out to same, because I have already told you potential difference is independent of path. It is a state function. So that was a basic question. Now I am solving some good questions here. So just keep your eye on the TV and see the questions which generally come in board entrances and board exam and NEET and JEE entrances. So I have already told you, if you want to calculate current in all the branches of a circuit, then first you have to move from any one point of the circuit. In last class I have already told you, listen me again carefully,
यदि आपको सर्किट की, आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर्किट देके। आपको सबसे पहले सर्किट की अलग अलग ब्रांचेज में करंट पूछा जाएगा। तो जब भी आपको किसी सर्किट की अलग अलग ब्रांचेज में करंट निकालना है तो आपको क्या करना है, उस सर्किट में किसी भी एक बैटरी को कंसीडर करते हुए, लेते हुए और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हुए सबसे पहले सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो ऑलरेडी मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास पढ़ाया था उसी के अंदर एक्सप्लेन किया था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्किट के किसी एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट होना है और वापस उसी पॉइंट पे टर्मिनेट होना है बाय टेकिंग एनी क्लोज पाथ। Why I am mentioning here by taking any close path? Because I have already told you potential difference path पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी पाथ से, कोई भी पाथ लेते हुए जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए वापस उसी पॉइंट पे आपको खत्म होना है। ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा, मान लो आप सेम पॉइंट पे खत्म नहीं होगे, आप यदि ए पॉइंट से स्टार्ट होगे, ए पॉइंट पे खत्म नहीं होगे, दूसरे पॉइंट बी पे खत्म होते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो ए पॉइंट से स्टार्ट होके किसी बी पॉइंट पे खत्म होते हैं तो आप सबसे पहले ए का पोटेंशियल लिखोगे VA, एंड बीच में जितने एलिमेंट आएंगे उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। बैटरी के कारण प्लस माइनस VB, बैटरी का वोल्टेज आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। रेसिस्टर के कारण प्लस माइनस IR, R भी दिया जाएगा, I नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। एंड इक्वल टू लगा के आप जिस पॉइंट पे टर्मिनेट हुए, मान लो बी पॉइंट पे टर्मिनेट हुए तो आप बी का पोटेंशियल लिखोगे VB। तो ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में आपके पास तीन अननोन है, VA, VB और जो करंट थे। रेसिस्टर के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा IR में R तो पता, I नहीं पता है। तो क्या आपको करंट में इक्वेशन मिली क्या? नहीं। तो आपको यदि करंट निकालना है तो आपको पूरी की पूरी इक्वेशन भी करंट में चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए यदि उसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो, आप यदि ए पॉइंट से स्टार्ट होके ए पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो तो आप सबसे पहले लिखोगे ए का पोटेंशियल VA, फिर आप मूव करोगे, बीच में जितने एलिमेंट आएंगे उनके कारण पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। बैटरी के कारण प्लस माइनस VB, दो ही एलिमेंट आएंगे बैटरी और रेसिस्टर। बैटरी के कारण प्लस माइनस VB आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। रेसिस्टर के कारण प्लस माइनस IR, R भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, I आपको निकालना था। और फाइनली आप आके ए पॉइंट पे टर्मिनेट होगे तो इक्वल टू लगा के VA लिखोगे। स्टार्टिंग में VA लिखा, इक्वल टू लगा के VA लिखा तो VA से VA कैंसल आउट हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन आई, उसमें क्या रहे, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के कारण VB था, रेसिस्टर के कारण IR था, VB आपको क्वेश्चन में दिया गया है, R क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ I अननोन है। तो इससे पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है I, और वही आपका टारगेट था। तो यदि आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्किट के अलग अलग ब्रांचेज में करंट निकालना है तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सर्किट में कितनी भी बैटरी हो, n नंबर ऑफ बैटरी हो, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला स्टेप, आपको किसी भी एक बैटरी को सेलेक्ट करना है जो आपको पसंद हो, और उस बैटरी को आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हुए उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट स्टार्ट करना है I। उस करंट को पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सेम करंट को बैटरी के नेगेटिव, उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री मरवाना है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बात कर चुके हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से रिलेटेड करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस तरह से, और ऑलरेडी मैंने सिखा भी चुका हूं ये सब बातें पहले ही। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सर्किट में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट से स्टार्ट होंगे और किसी भी क्लोज पाथ में मूव करते हुए वापस उसी पॉइंट पे टर्मिनेट होंगे। ऐसा करते ही हमें क्या मिलेगा, करंट में इक्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा, और उन इक्वेशन को सोल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए हो, आपको किसी भी क्लोज पाथ में मूव करते हुए वापस उसी पॉइंट पे टर्मिनेट होना है, ये मैंने बोला। तो पाथ तो बहुत सारे क्लोज पाथ मिलेंगे, बड़ा भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा। मैंने बोला पाथ से चीजें इंडिपेंडेंट है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितना बड़ा पाथ आप लोगे उस पाथ में उतने ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे, जितने ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे उतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा। एक भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में गलत हो गया, पूरा इक्वेशन गलत हो गया। सिर्फ प्लस माइनस का भी आपने गलती कर दिया तो पूरा इक्वेशन गलत हो गया। अरे एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो एक बार, तो आप सब आराम से बोल दोगे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। लेकिन मैं बोलूं इसी कच्चा पापड़ पक्का पापड़ को आप 50 बार बोलो तो जरूर आपसे बीच में कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। सिर्फ मैं आपसे 2 वर्ड बुलवा रहा हूं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़।
उसको सिर्फ 50 बार प्रोनाउंस करवा रहा हूं, एक वर्ड को ही 50 बार प्रोनाउंस करा रहा हूं, आप बीच बीच में काफी बार गलतियां करोगे। सो यहां पे है भी ऐसा ही होना है। आप जितना बड़ा पाथ लोगे उतने ज्यादा एलिमेंट आएंगे, जितने ज्यादा एलिमेंट आएंगे उतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लिखने हैं। एक भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में गलती हो गई, पूरा इक्वेशन खराब। तो समझदारी किसमें है? समझदारी है कि हमें छोटे से छोटा पाथ में मूव करना है, ताकि एक तो हमारा टाइम बचे और एक गलती होने का चांसेस कम हो जाए, बस इसलिए हम छोटे से छोटा पाथ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बस अपना काम हो गया, ये 2 स्टेप फॉलो करेंगे, हमारा आंसर निकलना चालू हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डील करता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं हल्का सा, इसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई एम पुटिंग ए क्वेश्चन हियर। सो माय क्वेश्चन इज, देयर इज ए सर्किट, there is a circuit. This battery is of 2 volt, this battery is of 4 volt, and this battery is of 6 volt. There is a resistor, this is called as R1, this is of 4 ohm. There is a resistor, this is R2, this is of 2 ohm. There is a resistor R3, this is also of 2 ohm, and there is a resistor R4, this is also of 4 ohm. If जो भी बच्चे टीवी पे देख रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग कि एक बार इस सर्किट को कॉपी में नोट करें। इफ यू हैविंग कॉपी और पेन, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड पेन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफी सारे बच्चों को, आप आगे जाओगे 10th में भी पढ़ो, जो बच्चे पढ़ रहे हो उनको भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। आप एक बार कॉपी पेन लेके क्वेश्चन नोट कीजिए। मैं कुछ ऑप्शंस आपके साथ लिखवाऊंगा, सर्किट के साथ कुछ ऑप्शंस है। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शन इधर लिख देता हूं। माय फर्स्ट ऑप्शन इज, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और थोड़ा इस क्वेश्चन को बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे डील करते हैं। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि करंट through R1, this current through R1 is 1 ampere and flowing from मतलब R1 से करंट 1 एम्पियर है, एंड ऑप्शन मैंने बोला किधर से किधर है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है, ये बोल रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, current through R2 is 1 ampere from right to left. Third option is all the third option एक और ले लेते हैं, current through R3 is 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर, R3 से 5/3 एम्पियर बोल रहा है, एंड फ्रॉम कोई भी लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एंड वन मोर ऑप्शन, ऑप्शन डी, all the batteries of circuit, I hope क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। all the batteries of the circuit are delivering power to the circuit, power to the circuit। चलो, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में बैटरी से रिलेटेड पावर की भी बात की गई है, बहुत सारी बात की गई है। तो देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहां पे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्किट के हर एक ब्रांच से करंट निकालना पड़ेगा। तो भाई यहां पे 3 बैटरीज है, मुझे नहीं पता कौन बैटरी चार्ज कौन डिस्चार्ज, तो मैं किसी भी एक बैटरी को ले लेता हूं। तो मैंने इस बैटरी को ले लिया।
तो इस बैटरी को लेते हुए सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हुए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल में हम जानते हैं उतना ही करंट एंट्री मारेगा, मरवा दिया। अब इस करंट को पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो ये आई, तो ये आई, तो ये आई, यहाँ पे आई दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, ना कोई ओपन ब्रांच है, ना कोई अर्थिंग है, ना किसी में पहले से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया I1 और I2। हमने आपको पहले भी बताया था जैसे करंट डिवाइड होता है तो हम उस करंट को पहले लेके आगे बढ़ेंगे जो ओरिजिनल बैटरी से मैक्सिमम दूरी पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो कौन जाने की कोशिश कर रहा है? I1, तो I1 को हम पहले लेके आगे बढ़ेंगे, तो ये I1, तो ये I1, तो ये I1, तो ये I1, तो ये I1। यहाँ पे I1 आया, इसके पास दो रास्ते 1 और 2, लेकिन इधर से पहले से करंट I2 आ रहा है, तो क्या I1 इधर जाएगा? क्या आप बोलोगे नहीं, तो I1 किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे I2 आ रहा है, I2 के पास भी दो ऑप्शन है, क्या I2 इधर जाएगा? क्या आप बोलोगे नहीं, तो I2 किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो दोनों मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और I1 और I2 मिलके क्या हो जाएगा? I, तो ये दोनों मिलके I हो गए, तो मैं यहाँ पे इसको I बोल सकता हूँ, ये I एंट्री मार गया। अब मुझे क्या करना है? सो अब मुझे क्या करना है? इन सब की वैल्यू निकालनी है, I, I1, I2 इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा? मुझे पता है कि मुझे करंट निकालना है, तो सर्किट के किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होना है और वापस उसी पॉइंट पे मुझे क्या करना है? टर्मिनेट होना है बाय टेकिंग एनी पाथ। तो चलो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया रेंडमली, ए पॉइंट, तो मुझे ए से स्टार्ट होकर ए पे टर्मिनेट होना है। तो बहुत सारे रास्ते, एक रास्ता है ये, एक रास्ता है ये, तो इन दोनों रास्तों में ए से ए पे आने के दो पाथ है, एक ये है और एक ये है। तो छोटा वाला पाथ कौन सा है? ये वाला। मैं ये वाला लूंगा, आप ये वाला भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्यों लूं बड़ा पाथ? बड़ा पाथ लेने से टाइम भी ज्यादा लगेगा, गलती होने के भी चांसेस हो जाएंगे, तो मैं छोटा पाथ ही कंसिडर करूंगा। तो मैं ये ए से स्टार्ट होके ए पे टर्मिनेट होने के लिए ये वाला लूप लूंगा, लेफ्ट वाला लूप। अब इसमें भी ए से स्टार्ट होके ए पे टर्मिनेट होने के दो रास्ते हैं, मैं क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता हूं। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चलना चाहते हो। किसी को क्लॉकवाइज पसंद है, क्लॉकवाइज ले लो, किसी को एंटी क्लॉकवाइज पसंद है, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, बिकॉज पाथ से सारा खेल इंडिपेंडेंट है। तो मैं चलो क्लॉकवाइज चल लेता हूं, क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मैंने दिखाया यहां पे, दिस इज ये वाला, इसको पाथ नंबर 1 बोल दिया, ऐसे जा रहा हूं। तो ए से ए पे आ रहा हूं, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? ए से स्टार्ट होके मैं ए पे आ रहा हूं, तो सबसे पहले ए का पोटेंशियल लिखूंगा VA। फिर ए से ए पे आ रहा हूं, तो बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 4 एलिमेंट के कारण 4 पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए से स्टार्ट हुआ, ऐसे जा रहा हूं, तो सबसे पहले बैटरी, कैसे जा रहा हूं? बैटरी में लो से हाई, तो हाई माइनस लो क्या होगा? पॉजिटिव। फिर रेसिस्टर, रेसिस्टर में करंट से डिसाइड होगा, करंट हाई से लो जाता है, तो मैं भी हाई से लो ही जा रहा हूं अभी, ऐसे करंट की डायरेक्शन में, तो हाई से लो जा रहा हूं, तो लो हाई से लो, तो डिफरेंस लो माइनस आई क्या होगा? नेगेटिव। माइनस आई इंटू आर, आर 4 है और आई आई है, तो 4i। फिर बैटरी आया, तो बैटरी में कैसे जा रहा हूं मैं? लो से हाई, तो डिफरेंस हाई माइनस लो पॉजिटिव, तो +4। फिर रेसिस्टर, करंट हाई से लो, मैं भी हाई से लो, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो हाई से लो, तो लो माइनस, डिफरेंस क्या होगा? हाई से लो जा रहा हूं, तो डिफरेंस लो माइनस आई क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस आई इंटू आर, आई आई है और आर कितना है? 2, तो 2i। और फाइनली कहां पे टर्मिनेट हो गया? ए पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पे टर्मिनेट हुआ। तो 4 डिफरेंस लिख दिए मैंने, 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 लिख दिए 4। VA से VA कैंसिल आउट, बचा क्या? 2 + 4 6, -4i -2i -6i इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1 एम्पियर। तो I का वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है, बाद में और देखेंगे। अब I तो निकल गया, लेकिन अब I1 I2 दो करंट और बचे हैं, तो दो करंट और बचे हैं, तो एक लूप और नजर आ रहे छोटा वाला, इसमें भी मूव कर जाते हैं। अच्छा, ये पॉइंट का पोटेंशियल A है, तो क्या इसका A हो सकता है क्या? नहीं, बीच में एक एलिमेंट आ गया, तो डिस्टर्बेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये A है तो ये A नहीं होगा, इसको मैंने B नाम दे दिया। तो इस लूप में भी आप मूव कर जाओ B से B तक, तो B से B तक कैसे भी मूव कर सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपकी मर्जी हो। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चल लो ऐसे। तो अब मैं B से B तक मूव कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? VB। ऐसे जा रहा हूं अभी मैं, आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी जा सकते थे, मैं चलो ऐसे जा रहा हूं। तो B से B आ रहे हो, तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, अगेन 4 एलिमेंट, तो 4 पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले रेसिस्टर, रेसिस्टर में हाई और लो करंट डिसाइड करेगा। करंट जा रहा है ऐसे और आप जा रहे हो ऐसे, करंट जाता है रेसिस्टर में हाई से लो, तो आप कैसे जा रहे हो? लो से हाई, तो डिफरेंस क्या होगा? हाई माइनस लो पॉजिटिव, प्लस I इंटू आर, I1 और R कितना है? 4, तो क्या होगा? 4i1। फिर आया बैटरी, बैटरी में कैसे जा रहे हो? लो से हाई, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव, +6।
फिर रेसिस्टर करंट ऐसे आप ऐसे, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो, करंट हाई से लो आप जा रहे हो, लो से हाई, तो डिफरेंस हाई माइनस लो पॉजिटिव, प्लस आई इंटू आर, आई कितना है I1 और आर कितना है 2, तो 2I1। फिर बैटरी कैसे जा रहे हो, लो से हाई, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव 4, और फाइनली आप आके बी पे टर्मिनेट हो गए, VB ऐसे जाके बी पे खत्म हो गए, VB से VB कैंसिल आउट, 4I1 प्लस 2I1 6I1, 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 0, तो I1 इज इक्वल टू -10/6 यानी कि -5/3 एम्पियर, ये I1 आ गया। I1 मिल गया, I मिल गया, और आपको क्या चाहिए, I चाहिए। I के लिए यहां पे इस जंक्शन लो लगाओ, करंट की एक प्रॉपर्टी है, किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा टोटल उतना ही करंट जाएगा, तो इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट कितना है I, और आउटगोइंग कितना है I1 प्लस I2, तो सो आई एम अप्लाइंग हियर जंक्शन लो, तो जंक्शन लो के हिसाब से इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट I है और आउटगोइंग करंट कितना है I1 प्लस I2 है। आपने यहां पे जो करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखाया है वही आपने यूज किया है, और आपने ये जो I1 और I का वैल्यू निकाला है इसी फ्लो के, इसी डायरेक्शन के बेसिस पे निकाला है, तो जो साइन कन्वेंशन आपका आया है करंट के साथ, आप वहां पे वही साइन कन्वेंशन अभी यूज करेंगे, क्योंकि आपने करंट का डायरेक्शन सुधारा नहीं, क्योंकि I1 का वैल्यू नेगेटिव आया है। नेगेटिव आने का मतलब आपने जो I1 का डायरेक्शन दिखा रखा है यहां पे लेफ्ट टू राइट, सो I1 लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोई करंट नेगेटिव आने का मतलब है उसका जो डायरेक्शन आपने शो किया है उसका उल्टा होगा, तो I1 ऐसे ना होके ऐसे होगा, I पॉजिटिव आया है इसका मतलब I का डायरेक्शन आपने जो दिखाया ऐसे वैसे ही होगा, लेकिन I1 तो नेगेटिव आया, तो I1 ऐसे ना होके ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट क्या क्या होंगे I और I1, लेकिन आपने तो क्या किया, आपने ऐसे के ऐसे लो लिखा है, तो आपका जो साइन कन्वेंशन है वैसे के वैसे लिखना है, तो I कितना था आपका 1, I1 कितना आपका -5/3 प्लस I2, so 1 plus 5/3 is equal to I2, so your I2 will be equal to what, 3 LCM लिया तो क्या होगा 8/3 एम्पियर, your I2 is here। Now we are moving in options, first 3 options you see, पहला ऑप्शन था करंट थ्रो R1 is 1 एम्पियर, तो R1 से करंट I है और I का वैल्यू 1 एम्पियर है, यहां तक बिल्कुल सही है कि R1 से करंट 1 एम्पियर ही है, लेकिन क्या बोला है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोला है, तो I का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो I का वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसका मतलब I का जो डायरेक्शन दिखाया है वो बिल्कुल सही है, हमने क्या डायरेक्शन दिखाया है लेफ्ट टू राइट, तो होगा भी क्या लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसने क्या बोला है राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया डायरेक्शन के बेसिस पे। फिर ऑप्शन बी करंट थ्रो R2 इज 1 एम्पियर, तो R2 से करंट क्या है I और I 1 एम्पियर ही है, और I पॉजिटिव आया, तो जो डायरेक्शन दिखाया I का वही होगा, तो डायरेक्शन क्या दिखाया R2 में I का राइट टू लेफ्ट, तो यहां पे भी क्या बोला है राइट टू लेफ्ट, और होगा भी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि I पॉजिटिव आया तो जो डायरेक्शन देखा है बिल्कुल सही है वैसा ही होगा, तो R2 से 1 एम्पियर का ही करंट होगा, राइट टू लेफ्ट ही होगा, ऑप्शन बी में सही बोला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन ऑप्शन सी, करंट थ्रो R3 इज 5/3 एम्पियर, सो R3 इज हियर, R3 से करंट I1 है, और I1 कितना है आपका, मैग्नीट्यूड तो 5/3 है, तो यहां तक तो सही है, लेकिन I1 का वैल्यू नेगेटिव आया है, तो हमने डायरेक्शन जो दिखाया था यहाँ पे I1 का उसका उल्टा होगा, I1 का डायरेक्शन दिखाया लेफ्ट टू राइट, तो डायरेक्शन होगा क्या उल्टा होगा, जो दिखाया उसका उल्टा होगा, क्या होगा राइट टू लेफ्ट होगा, तो इसने बोला है करंट थ्रो R3 इज 5/3 एम्पियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो लेफ्ट टू राइट तो हमने शो किया है, लेकिन I1 नेगेटिव आया, तो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ना होकर राइट टू लेफ्ट होगा, तो सही आंसर क्या होगा करंट थ्रो R3 इज 5/3 एम्पियर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, बट हियर इट इज मेंशनिंग लेफ्ट टू राइट, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। Now the another option, all the batteries of the circuit are delivering power to the circuit, बोला सर्किट में जितनी बैटरी है 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट सब इस सर्किट को पावर डिलीवर कर रही है, सो ठीक है, तो अभी तो क्लास एंड हो गया है, एक्चुअल में ये ऑप्शंस मैं एक बार फटाफट अभी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डील कर दूंगा, नाउ द क्लास इज ऑन एंडिंग मोड, सो थैंक यू। मैं लास्ट ऑप्शन नहीं बता पाया ड्यू टू टाइम बाउंडेशन, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।